कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, महाशिवरात्रि पर आसान पूजा विधि से मनाएं भोलेनाथ को। कैसे करनी है पूजा, इसी विषय पे करते हैं आपसे चर्चा। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल आपको जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए और थोड़ा सा जल का छिड़काव करके पूरे घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद में मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको पूजा का मन में संकल्प लेना चाहिए। शिवलिंग को साफ करना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको सामग्री रखनी चाहिए पास में, और यदि आप मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो सारी सामग्रियों को आपको लेकर के जाना चाहिए। आपको क्या क्या सामग्री, किस तरह से पूजा करनी है, इस छोटे से क्रम को आपको बताते हैं। सर्वप्रथम यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो एक परात में महादेव को स्थापित करना चाहिए। उनको जल चढ़ाना चाहिए। प्रथम जल के बाद में फिर दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं और इसके बाद में मिला हुआ पंचामृत महादेव को चढ़ाएं। इसके बाद में महादेव को साफ करके पुनः उनको कपड़े से पोंछना चाहिए और फिर उनका हमें पूजन क्या क्या करना है यह भी हम आपको बता रहे हैं। महादेव को पोंछने के बाद में साफ परात में रखिएगा, फिर उनको आप वस्त्र चढ़ाइएगा। वस्त्र के बाद में आप त्रिपुंड धारण कराइएगा और त्रिपुंड के साथ में महादेव को चंदन लगाइएगा। साबुत चावल यानी अक्षत, टूटा हुआ चावल पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में 3, 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके आपको महादेव को समर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वह महादेव के ऊपर होना चाहिए, खुरदड़ा हिस्सा होता है वह महादेव से ऊपर होना चाहिए। फिर धतूरा और सफ़ेद पुष्प महादेव की पूजा में हमें सम्मिलित करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए। नैवेद्य फल और मिठाई का भोग हमको लगाना चाहिए। पान सुपारी का भोग लगा करके संपूर्ण प्रकार की श्रृंगार की सामग्री पार्वती जी को समर्पित करनी चाहिए और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार कम से कम या जितना संभव हो सके उतना जप करना चाहिए। शिव जी की आरती करनी चाहिए और जो भी भूल हुई है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि विधि विधान से शिव जी का पूजन करने से, शिव अभिषेक करने से महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मन की इच्छाओं को, भक्त की मन की कामनाओं को महादेव पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, हमने आपको बड़े ही सूक्ष्म विधि से घर के अंदर आप कैसे महादेव का पूजन करिए, या मंदिर जा रहे हैं तो ये सारी सामग्रियों को आप लेकर के जाइए, महादेव का पूजन करिए। हर हर महादेव। महादेव आप सभी के जीवन में शुभ एवं मंगल कामना प्रदान करते रहें। हर हर महादेव।